बच्चों, नमस्ते। आज फिर मैं लाई हूँ एक नई कहानी। आप मेरी कहानी को पसंद करो तो लाइक करना और अपने दोस्तों से इसे शेयर करना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक यू। बच्चों, आज कहानी सुनेंगे रानी चेन्नम्मा की। चेन्नम्मा का जन्म कर्नाटक के एक छोटे गांव में हुआ था। इनके पिता एक सैनिक थे और माँ एक धार्मिक महिला थी। चेन्नम्मा को बचपन से ही घुड़सवारी, तलवारबाजी और तीरंदाजी का बहुत शौक था। जब वे 14 वर्ष की थी तभी वे हिंसक जानवरों को मारने में बिल्कुल नहीं डरती थी। उस समय कर्नाटक के कित्तूर के राजा थे मल्ला सारजा। एक बार उनके राज्य में एक हिंसक और खूंखार बाघ घुस आया। वह वहाँ के इंसानों को मारकर खाने लगा। राज्य के सभी लोग बहुत डर गए थे। राजा मल्ला सारजा खुद उस बाघ को मारने के लिए निकले। उन्होंने उस बाघ पर एक तीर चलाया। बाघ घायल होकर गिर गया। राजा बाघ के पास आए। उन्होंने देखा उस बाघ पर तो 2 तीर लगे हुए हैं। तभी उन्हें तीरंदाज के रूप में चेन्नम्मा आती दिखाई दी। राजा मल्ला सारजा चेन्नम्मा की बहादुरी से बहुत प्रभावित हुए। बच्चों, 15 वर्ष की चेन्नम्मा से राजा ने विवाह कर लिया। रानी चेन्नम्मा के एक पुत्र हुआ। कुछ वर्षों बाद राजा का देहांत हो गया और थोड़े ही दिन बाद उनके इकलौते पुत्र का भी देहांत हो गया। रानी ने शिवलिंगप्पा को अपना उत्तराधिकारी बनाया। अंग्रेजों ने रानी के दत्तक पुत्र को राजा के रूप में स्वीकार नहीं किया। रानी चेन्नम्मा अंग्रेजों की नीति को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। रानी जानती थी अंग्रेज गुस्से में आकर कभी भी कित्तूर पर हमला कर सकते हैं। रानी ने युद्ध की पूरी तैयारी कर ली। बच्चों, हुआ वही। अंग्रेजों ने कित्तूर पर हमला किया। अंग्रेजों की सेना बहुत बड़ी थी। रानी की सेना बहुत छोटी थी। फिर भी रानी ने डटकर मुकाबला किया और कुछ अंग्रेज अधिकारियों को मार गिराया और कुछ अंग्रेज बड़े अधिकारियों को बंधक बना लिया, जेल में डाल दिया। अंग्रेज डर गए। उन्होंने ऐलान कर दिया, युद्ध बंद करो, और रानी से वादा किया अब वे कभी कित्तूर पर हमला नहीं करेंगे। रानी ने उनकी बात पर विश्वास कर लिया और जेल में बंद अंग्रेज अधिकारियों को आज़ाद कर दिया। बच्चों, अंग्रेजों ने धोखा दिया। फिर उन्होंने कित्तूर पर हमला किया। इस समय रानी ने युद्ध की कोई तैयारी नहीं की थी। वे हार गई। अंग्रेजों ने रानी को बेलहोंगल किले में कैद कर दिया। वहीं पर रानी चेन्नम्मा की मृत्यु हो गई। बच्चों, 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध भारत का पहला संग्राम था जिसमें रानी लक्ष्मीबाई ने भाग लिया था। परंतु रानी चेन्नम्मा ने तो इससे पहले ही अंग्रेजों का विरोध करना शुरू कर दिया था। 1829 में तो उनकी डेथ हो चुकी थी। रानी चेन्नम्मा और रानी लक्ष्मीबाई का जीवन समान रूप से संघर्षपूर्ण रहा। रानी चेन्नम्मा को कर्नाटक की रानी लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है।